नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 67। संवेग की इकाई क्या है? दोस्तों, संवेग की इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। हाइड्रा प्रजनन किसके द्वारा करता है? दोस्तों, हाइड्रा प्रजनन मुकुलन द्वारा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 27.3 होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित हैं। दोस्तों, सूत्री विभाजन के चरण का नाम मेटाफेज है जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? दोस्तों, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है? दोस्तों, इसका पीएच स्तर 6 होने की संभावना होती है। ALPCBT1 एग्जाम 14/8/2018 थर्ड शिफ्ट। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? दोस्तों, किसी तने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। एम्फीबिया पौधों को किस समूह में रखा गया है? दोस्तों, एम्फीबिया पौधों को ब्रायोफाइट समूह में रखा गया है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? दोस्तों, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन 0 होगा। इसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? दोस्तों, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? दोस्तों, C3H8 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सी गैस छूटती है? दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? दोस्तों, वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि Ke किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखा गया नोबेल गैस का नाम आर्गन है। ALPCBT1 एग्जाम 17/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट। कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? दोस्तों, स्क्लेरेनकाइमा एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? दोस्तों, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को टोन कहा जाता है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? दोस्तों, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग पुंकेसर और स्त्रीकेसर है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? दोस्तों, एक शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। 1 वाट किसके बराबर होता है? दोस्तों, 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय डिमित्री मेंडलीव को जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? दोस्तों, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा संभव होता है। ALPCBT1 एग्जाम 17/8/2018 सेकेंड शिफ्ट। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? दोस्तों, गतिज ऊर्जा 12 mv² के बराबर होती है।
भार का एसआई इकाई क्या है? दोस्तों भार का एसआई इकाई न्यूटन है। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। दोस्तों वह विटामिन के है जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? दोस्तों ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? दोस्तों वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक 1.0003 है। अधात्विक गुण कहाँ तक बढ़ता है? दोस्तों अधात्विक गुण सोडियम से क्लोरीन तक बढ़ता है। LPCBT1 एग्जाम 17/8/2018 थर्ड शिफ्ट। 1 नैनोमीटर क्या है? दोस्तों 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ध्वनि क्या है? दोस्तों ध्वनि यांत्रिक लहर है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना है? दोस्तों यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य 0 है। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? दोस्तों रुधिर के जमने में कैल्शियम खनिज की आवश्यकता होती है। पौधों में बौनापन किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? दोस्तों पौधों में बौनापन जिब्रेलिनस अम्ल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या है? दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है। फास्फोरस की परमाणुता क्या है? दोस्तों फास्फोरस की परमाणुता त्रिपरमाण्विक है। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? दोस्तों अंडा अंडाशय से कोख में डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। LPCBT1 एग्जाम 20/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट। किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं? दोस्तों शिराओं में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? दोस्तों किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को छेद कहा जाता है। खाने का नमक यानी कि NaCl किससे बना होता है? दोस्तों खाने का नमक यानी कि NaCl एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? दोस्तों एक फूल के प्रजनन का भाग पुंकेसर और कार्पल्स है। कितने परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? दोस्तों 20 परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? दोस्तों N2O को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर का pH स्तर कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर का pH स्तर 7 से 7.8 होता है। विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई एम्पियर है। न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व किसके जैसा दिखता है? दोस्तों न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व तीसरे के जैसा दिखता है। दोस्तों जीन आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं। LPCBT1 एग्जाम 20/8/2018 सेकेंड शिफ्ट। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।